हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम लोग प्रश्नावली बी, समांतर श्रेणी में प्रश्नावली बी, ठीक है, जिसके क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए हमने। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के आगे से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 2, 5, 8, 11, इसके सम्मुख क्या दिया है, 50वां पद निकालना है। इस सीक्वेंस का 50वां पद निकालना है। ठीक है, तो पद निकालने के लिए हमने, देखो, बिल्कुल अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, पदों की संख्या का। अब इसमें an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या और d क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है तो आप शुरुआत से देखिएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से जुड़ रहे हैं तो, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो समझ में आई गई। ये होता है बच्चों nवां पद। क्या होता है, nवां पद। ए का मतलब होता है प्रथम पद। क्या मतलब होता है, प्रथम पद जो स्टार्टिंग में लिखा है, इसको स्मॉल ए से दिखाते हैं। स्टार्टिंग में क्या लिखा है यहाँ पे 2, तो ये ए का मान हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डी होता है, डी हमारा होता है सार्वंतर। क्या होता है बच्चों, सार्वंतर। बोलो जरा, क्या होता है, सार्वंतर। इसको स्मॉल डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डी से। जो एन होती है बच्चों, ये होती है पदों की संख्या। क्या होती है, पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, 10 पद हैं, 20 पद हैं, 50 पद हैं, तो n होती है। ठीक है, पदों की संख्या। तो एक एक चीज इसमें समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ पे करें सीक्वेंस का 50वां पद बताना है, 2, 5, 8, 11। तो कैसे हल करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हल करेंगे तो सबसे पहले a बराबर यहाँ कितना है, 2, पहला पद होता है 1। ठीक है, अब हमें चाहिए इसमें d चाहिए, तो d का मान कैसे निकालेंगे, d बराबर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं, a2 माइनस a1। दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो d मिलता है, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3। ये d का मान हो गया। ठीक है, 50वां पद चाहिए, तो n का मान कितना हो गया बच्चों, 50। कितना हो गया, 50। अब चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से क्या करेंगे हम, इसमें सारी वैल्यू रखेंगे। an 50वां पद चाहिए तो a 50, n की जगह 50 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 50। a का मान कितना है भैया, 2 है, प्लस n माइनस 1 यानी 50, n का मान माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 3। तो ये 2 प्लस 50 से कम करो तो 49, और गुणे में 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 का गुणा 3 निमा 27, और 3 चौके 12, 12 और 14। इसमें जोड़ देंगे ये, तो 2 जोड़ते ही कितना हो जाएगा, 149। ये a 50 हो जाएगा, यानी 50वां पद इसका क्या हो जाएगा, 149। ये बच्चों आपका राइट आंसर होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको अच्छे से नोट कर लेना। इस फॉर्मूले को भी समझना है, ये सूत्र है आपका। ठीक है, nवां पद निकालने के लिए। समझ आ गया क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है इसमें 1/2, 1, 3/2, 1/2, 1, 3/2 डॉट 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 का 100वां पद बताओ। कौन सा पद बताना बच्चों, 100वां पद बताना है आपको। ठीक है, ये 5 का सेकंड नंबर है, इसमें 100वां पद बताना है। तो बहुत आसान है। देखो, अब हम सब कुछ तो पता ही है आपको, तो स्टार्टिंग कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे a = 1/2, d = a2 माइनस का a1। a2 बच्चों कितना है, 1, माइनस a1 कितना है, 1/2, 1/2। यहाँ पे 1 अपॉन करोगे, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 2 एक कम 2, माइनस 1 एक कम 1, 2 से 1 कम करो तो 1/2, यानी d का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा पद निकालना है, 100वां। तो n बराबर बच्चों कितना हो गया, 100। फॉर्मूला लगा दो, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें सबके मान रख दो, तो आपको a 100 चाहिए, यानी 100वां पद चाहिए। ठीक है, तो एक n की जगह 100 रख दिया। a का मान कितना है, 1/2, प्लस n कितना है, 100 माइनस 1, और d का मान बच्चों कितना है, 1/2। सॉल्व करेंगे इसको तो 1/2 प्लस 100 से कम करेंगे 99, 99 कम 99 और बटे में 2 हो जाएगा बच्चों। देखो नीचे दोनों में सेम है तो एलसीएम 2 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, एलसीएम 2 आ जाएगा। सेम नंबर हो तो एलसीएम वही रहता है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी ऐसे ही लिख देंगे। 99 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और बटे में 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 50, यानी 100वां पद आ जाएगा 50। ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। 100वां पद क्या होगा, 50 होगा। ओके बच्चों, दिख रहा है लास्ट में।
ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा समझ लेना। इसका एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे 2 आया इन दोनों का, और ऊपर ऐसे ही सेम लिख देंगे 1 + 99, तो 100/2 यानी 50। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 3। अब ये फॉर्मूला हम हटा देना, ठीक है, आपको सब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, थर्ड पार्ट, √2, 3 √2, 5 √2 और डॉट डॉट डॉट। इसका कह रहा है का 20वां पद बताओ। कौन सा पद बताना है? 20वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया सी, मतलब तीसरा पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है आपका? 4, 7, 10, 13 डॉट 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 का nवां और 25वां। nवां और 25, इसमें 2 पद बताने, एक तो nवां पद बताना और 25वां। ठीक है, ई पार्ट ही नहीं, फिफ्थ पार्ट में क्या है? 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद। 30वां पद कौन सा? 30वां। ठीक है, और ये 6 पार्ट, इसमें टोटल 6 हैं, तो 6 पार्ट हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे। -3, -1/2, 2 डॉट 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 का 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद। ठीक है, चलिए अब एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। इसका मैं 20वां पद निकालना है बच्चों। कौन सा पद निकालना है? 20वां। तो यहाँ पे देखो a का मान कितना है बच्चों? √2 हो जाएगा। d बराबर यहाँ पर निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, a2 माइनस का a1। a2 का मान कितना है? 3 √2 माइनस a1 का मान √2, तो 3 √2 से 1 √2 जाएगा तो 2 √2 आ जाएगा। और n बराबर बच्चों कितना है? 20। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि an बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? a का मान बच्चों कितना है? √2 प्लस n का मान 20 - 1 और d का मान 2 √2। सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 20 से कम करेंगे 19, 19 दूनी 38, 38 √2 हो जाएगा। देखो 20 से कम किया 19, 19 का गुणा 2 से, 19 दूनी 38 और √2, 38 ये है और एक ये, तो 39 √2 हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा? n की जगह 20 रखेंगे तो 20वां पद। कौन सा पद? 20वां पद। समझ आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसमें से कोई भी सवाल ऐसा हो जो आपको पूछना हो तो बता दीजिएगा। सॉरी, आप क्या पूछोगे? लाइव क्लास तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इनके आंसर आपको क्या करने हैं? कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।